ओके सो एक स्टूडेंट ने बोला सर ये ब्लॉक लीविंग प्रॉब्लम में दिक्कत आती है, इसका वीडियो डाल देते हैं। ठीक है, डन, वीडियो तो मैं डाल देता हूँ, बट आप सभी स्टूडेंट्स को मैं स्लोली धीरे धीरे एस्केलेट कराते हुए चैलेंजेस देता हूँ। मुझे बताइए आप किस चैलेंज तक पहुँच पाए। अगर आप एक सिंसियर जेई एडवांस स्टूडेंट हैं, आई विल सजेस्ट कि आप लास्ट एंड सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम जरूर बनाएं। हो सकता है, ये प्रिडिक्शन है मेरा कि ये या इसी टाइप का सवाल ज़रूर आएगा इस बार। Let's move to the problem. Problem statement is a small block of mass m starts sliding down from the top of the smooth hemispherical surface of radius r. The kinetic energy of the block when it loses contact. यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। आइए जल्दी से अपनी क्यूटी के पास पहुंचते हैं। हमारी क्यूटी क्या बोलती है इस बार कि कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ। कांटेक्ट अगर है तो पक्का वहां पे कांटेक्ट फोर्सेस होंगे। अगर कोई कांटेक्ट नहीं है इसका मतलब लूज कर जाएगा वो अपना कांटेक्ट। पक्का ये चीज क्लियर है। तो कांटेक्ट फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। सीधा सीधा स्टेटमेंट ये है कि अगर चीजों में कांटेक्ट है तो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्सेस होंगे। कांटेक्ट फोर्स दो होते हैं ना, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। ठीक है, अगर वो आपको बोल रहा है कि कांटेक्ट लूज होना है मतलब उनका कांटेक्ट हट गया। दैट्स इट। नॉर्मल को आप क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। दैट्स इट। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपका हेमिस्फेरिकल बॉल यहां से धीरे 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 नीचे गिरना चालू करता है। लेट्स से एट किसी पोजीशन पर, किसी थीटा एंगल पर उसकी वेलोसिटी v है। तो अब इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, दो फोर्सेस, दो रियल फोर्सेस लग रहे हैं। वन इज ग्रेविटी, सेकेंड इज नॉर्मल, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं ग्राउंड फ्रेम में इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं। सो एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड, इसके अबाउट सर्कल कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। होपफुली ये समझ में आया। या फिर ये रोटेटिंग फ्रेम में जाकर भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एज एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। एंड ध्यान से आप देख सकते हैं तो दोनों इक्वेशन सेम है, बट ये फ्रेम फ्रेम का अंतर होता है। खैर, जैसे ही हम इससे आगे आते हैं, टू लूज कॉन्टेक्ट नॉर्मल मस्ट बी जीरो, जैसे अभी आपको समझाया गया। तो नॉर्मल को जैसे ही मैं जीरो करता हूं तो एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहां मुझे थीटा भी नहीं पता, यहां मुझे वी भी नहीं पता। तो इसके लिए क्या किया जाता है, नो डाउट आप बोलेंगे सर एम से एम कैंसिल कर दो। कर सकते हैं सर, आपकी इच्छाएं हैं। बट आइए मैं आपको सेकंड चीज बताता हूं। सेकंड क्या है, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ब्लॉक के पास यहां पर कितनी एनर्जी थी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पर की काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। जब बॉल यहां पर पहुंच गया तो यहां पर स्टिल, क्योंकि वो जमीन से ऊपर है, यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है, प्लस यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, दिस वॉज द इनिशियल, दिस वॉज द फाइनल। जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ वही चेंज इसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी जो भी बोल लीजिए। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा है। द टोटल हाइट इज आर एंड दिस हाइट इज आर कॉस थीटा। सो ये बचा हुआ हाइट कितना हुआ, आर वन माइनस कॉस थीटा। दैट्स इट। एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो एम वी स्क्वायर, इस दो को मैं इधर भेज देता हूं। आप फिर बोल सकते हैं कि सर एम से एम कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्टली अपने टॉप में इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ओके, सो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस मच। सो एम जी कॉस थीटा मैंने वैल्यू पुट की एंड सिंप्लीफाई करने पे मुझे यहाँ पे मिला थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के लिए इसको जरूर याद कर लें। अब ध्यान से देखिए, मुझे आंसर, ये आंसर नहीं है, ये बस एंगल है, कॉस थीटा 2/3। तो ए पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर विच इज एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू डालिए, मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, के इज इक्वल टू एम जी आर वन माइनस कॉस की वैल्यू अभी हमने 2/3 निकाल ली है, ये देखिए। तो जैसे ये चीज आप वैल्यू रखेंगे, दिस आंसर इज एम जी आर बाई 3। होपफुली ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया तो हियर इज अ चैलेंज, दैट इज एस प्रॉब्लम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस प्रॉब्लम। एस प्रॉब्लम का आपसे हम सेंस समझेंगे, एंजल कॉन्सेप्ट एनहेंसिंग प्रॉब्लम, ACE। हम कॉन्सेप्ट एनहेंस करने के लिए कुछ छोटे छोटी कंडीशंस ऐड करते जाएंगे जब तक हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं जाए। तो अभी हमारे सवाल बड़ा सिंपल था, उसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। व्हाट इफ इनिशियल वेलोसिटी वाज नॉट जीरो, क्या होगा अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो। कुछ नहीं सर, सवाल वही है, फाइंड थीटा व्हेन
leave the contact. Give this problem a try, then look into my solution. फाइन, आपने सॉल्व कर लिया होगा. अगेन कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम, बिकॉज अभी भी कुछ भी नहीं है. एंड लूजिंग कॉन्टेक्ट के लिए नॉर्मल जीरो करना पड़ेगा. दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. अब मेरे ख्याल से मुझे समझाना नहीं पड़ेगा कि आर वन माइनस कॉस थीटा क्यों है, क्योंकि जस्ट अभी आपने समझा. अगेन यहाँ पर यू, यहाँ पर वी, तो सारी चीज़ें एज इट इज़, जैसे कि एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, एंड एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज एम वी स्क्वायर बाई आर. मेरे ख्याल से ये दो इक्वेशन आपको समझ में आ गए. यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ. ठीक है, तो जब नॉर्मल आपका जीरो हो जाएगा तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. अगेन इस इक्वेशन को मैं पुट कर सकता हूँ. अच्छा, एक एंजल शॉर्टकट याद रखिएगा. अगर सिर्फ ग्रेविटी के टर्म्स में बात चल रही है, या फिर हम फ्यूचर में इफेक्टिव ग्रेविटी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई खास इशू नहीं है, बट स्टिल फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन यूज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. बस डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना, बिकॉज इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमको वर्टिकल लेना है, तो हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे बस. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू, एक्सेलरेशन इज जी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जी. जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट. होपफुली ये चीज़ समझ में आया होगा. जैसे ही ये क्लियर हुआ तो बाई 1 and 2 इक्वेशन मैंने वही वी स्क्वायर की वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट कर दी. एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द थीटा एज कॉस इनवर्स दिस. अगेन आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर दूं, आई विल गेट द आंसर एज कॉस इनवर्स 2/3 विच इज सेम एज बिफोर. बहुत बढ़िया. आइए अब मैं जितने भी सीरियस जेई एडवांस स्टूडेंट्स हैं, मैं जरूर आपको चैलेंज करता हूं कि फाइंड दिस एस प्रॉब्लम, इसे सॉल्व करके बताइए. If you like challenge, please do it. What if hemisphere starts to move? अगर हेमिस्फीयर भी मूव करना चालू कर जाए, तो इस बार क्या क्या डेटा गिवन है. डेटा इस बार गिवन है, नाउ हेमिस्फीयर हैज अ मास कैपिटल एम, स्मॉल स्फीयर हैज मास स्मॉल एम, दिस इज आर. स्फीयर इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर. फाइंड थीटा व्हेन ब्लॉक लूजेस कॉन्टेक्ट. गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई सीरियस स्टूडेंट्स. देन इसके बाद फिर मिलते हैं. अगर आप एक नीट स्टूडेंट हैं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा यू मे स्किप दिस प्रॉब्लम, बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज कंटिन्यू. ठीक है, फाइन, आपने सॉल्व कर लिया होगा. देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि जैसे कि अगर ये पिछला सवाल होता जिसमें हेमिस्फीयर रुका हुआ था, तो वहां पर आप उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर गए. तो एज द मूविंग हेमिस्फीयर इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस, स्टॉप इट. जस्ट रोक दो ना यार उसे. दैट इज रिलेटिव मोशन यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, एंड नॉर्मल को हम क्या कर देंगे, जीरो. एज यूजुअल हमारे सारे स्टेप्स हैं. आइए मैं इसके लिए आपको इक्वेशंस दिखाऊंगा, बट समझिएगा बिकॉज इट इज मैथमेटिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगा. ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं धीरे से स्लाइड्स करूंगा. प्लीज डू इट बाय योर सेल्फ. आइए देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. अगर मेरा ब्लॉक एम मास का है, तो ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी v1, और स्फीयर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होगा विथ v2. अगेन इस पर दो ही रियल फोर्स mg एंड नॉर्मल. होपफुली ये वाला स्टेटमेंट क्लियर है. बहुत बढ़िया. जैसे ये क्लियर हुआ तो अब एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ध्यान से देखिए जो mg फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है. इस सिस्टम पर बात किया जाए तो सिस्टम पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है, बट क्या सिस्टम पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन, तो इसके ऊपर जरूर आगे है बट इसके ऊपर तो उतना ही पीछे भी होगा. तो बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हेंस सबसे पहली चीज आप इसको देखेंगे तो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज कंजर्व्ड. यहां पर इस v1 के मैंने, क्योंकि मुझे एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करना है, मैंने दो यहां पर क्या किए, इसके कंपोनेंट कर लिए, vx एंड vy. ये रहा v2. अब मैंने क्या किया, एम v2 दैट इज लेफ्ट जाता हुआ मोमेंटम इज इक्वल टू राइट, इनिशियल मोमेंटम, जैसा भी आप करना चाहें. तो यहां से आपको vx की वैल्यू मिल गई ये. ओके फाइन. बिकॉज एम ब्लॉक इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर, वो सर्कुलर मोशन ग्राउंड में नहीं परफॉर्म कर रहा है. ग्राउंड में क्या हो रहा है, ग्राउंड में ये हो रहा है कि आपका ब्लॉक यहां से यहां गिर रहा है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज हेमिस्फीयर आगे बढ़ गया तो वो यहां पहुंच गया. नाउ इट इज नॉट अ हेमिस्फीयर. ये अब सर्कल में मूव नहीं कर रहा है ग्राउंड फ्रेम में, बट विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर आपका ब्लॉक मूव कर रहा है.
होपफुली ये चीज़ समझ में आया होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर एनालाइज करना है, तो मैं हेमिस्फीयर की जो भी वेलोसिटी थी दैट इज आगे थी v2, वो मैंने रिवर्स करके इसको दे दी। मेरे ख्याल से ये वाला स्टेटमेंट अपने को क्लियर है कि जब भी हम रिलेटिव यूज करते हैं तो जो वेलोसिटी होती है जिस फ्रेम में हम बैठते हैं उसकी वेलोसिटी रिवर्स करके दे दी जाती है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर वी एक्स है, वी एक्स प्लस वी टू एंड दिस इज वी आई। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो वी वाई की वैल्यू एम प्लस एम वी टू टेन थीटा। बहुत बढ़िया। अब आइए एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो एम जी आर स्मॉल एम मास कितना नीचे आया, आर वन माइनस कॉस थीटा, जिसकी वजह से हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस हाफ कैपिटल एम वी टू का स्क्वायर। होपफुली ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने एनर्जी कंजर्व की है किसमें, ग्राउंड फ्रेम में। ओके फाइन। इस एनर्जी को जब आप सॉल्व करेंगे, मैं स्लो स्लाइड कर रहा हूँ, आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। दीज आर जस्ट एक्सप्रेशन। जैसे मैंने वी एक्स को यहाँ पर वही एम एम बाई वी टू से रिप्लेस किया, वी वाई को मैंने एम प्लस एम वी टेन थीटा से रिप्लेस कर दिया, एंड फर्दर मैटर ये। तो यहाँ पर मुझे V2 नहीं चाहिए था, हेंस मैंने ये सारे टर्म्स एक साथ रखे और V2 को नीचे ले गया। दिस इज, इसको सिंप्लीफाई करने पे ध्यान से देखिए, दिस इज मेरा इक्वेशन 1। यहाँ तक मैं पहुंचा। नेक्स्ट इक्वेशन को मैं अब कैसे समझूंगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन में मुझे समझना पड़ेगा कि अब अगेन मैं सर्कुलर मोशन को इसको सॉल्व कर रहा हूँ। किस फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, हेमिस्फीयर के फ्रेम में। सो जो एम जी कॉस थीटा है इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर टोटल। नेट वेलोसिटी दैट इज हॉरिजॉन्टल में ये है, इधर ये है, तो इनका जो नेट वेलोसिटी होगा, नेट स्पीड होगा अभी जो v, इस v का स्क्वायर करना है, विच विल बी रूट ऑफ वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस वी टू का होल स्क्वायर। होपफुली ये समझ में आया होगा। तो मुझे जब एम वी स्क्वायर बाई आर करना है, तो यहाँ भी एम वी स्क्वायर बाई आर करेंगे, तो वी स्क्वायर में इसका रूट हट जाएगा। जैसे ये हटा, फर्दर अगेन वही पुराने एनालिसिस को करते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस चीज़ को, अच्छा किसी रीज़न से इसका थीटा थोड़ा बाहर चला गया है, इसका थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो रहा थीटा। ओके फाइन। जैसे ही आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा। तो बाई 1 एंड 2 देखिए, यहाँ भी मैंने V2 को नीचे ले आया बिकॉज मुझे V2 की ज़रूरत नहीं थी। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, दोनों साइड से एक m से m कैंसिल कर दिया, m से m कैंसिल करने के बाद फर्दर, एंड इसके बाद लंबे सिंप्लीफिकेशंस हैं। मैं इसे स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसे देखकर समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो फाइनली उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन मिलेगा ये। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, इफ़ यू आर अ सीरियस जेई स्टूडेंट, यहाँ तक खुद से एक बार ज़रूर पहुँचने की कोशिश करना। क्या पता इस बार जेई एडवांस में इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए और आप इस इक्वेशन तक ना पहुँच पाएँ। अच्छा, मैं कैसे मान लूँ सर कि आपका ये इक्वेशन सही है? तो पहली चीज़ यहाँ पर, अब हम इसके आगे करंट हमारे सिनेरियो में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट इट इज़ क्यूबिक इक्वेशन, इट कैन बी सॉल्व व्हेन वैल्यूज ऑफ एम एंड एम, एक सेकेंड, सो सॉरी, एम एंड कैपिटल एम इज गिवन, एम एंड कैपिटल एम इज गिवन। होपफुली ये चीज़ हमको समझ में आया। ठीक है, जैसे ये चीज़ समझ में आया, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल जैसे कि अगर मैं फिक्स्ड स्फीयर की बात करूँ, जिसके लिए फिक्स्ड स्फीयर मतलब उसके मास को इन्फाइनाइट कर दीजिए, वो मूव ही नहीं कर रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट अब इसमें देखिए, इसमें कैपिटल एम रखने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो डिस्पाइट इस पर कैपिटल एम रखने के बदले मैं क्या करता हूँ, कैपिटल एम सभी से कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, कॉमन लिया जा सकता है। तो ये वाला टर्म हो जाएगा मेरा जीरो, ये टर्म हो जाएगा जीरो, ये टर्म हो जाएगा जीरो। मेरे पास बचेगा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब वेरी स्टैंडर्ड केस अगेन, अगर छोटा m बड़े m के बराबर हो जाए, देन cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। नाउ इट इज अ सिंपल क्यूबिक इक्वेशन। कई बार हम क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन दो, इसको 6 को आप ब्रेक कर दीजिए 4 एंड 2 में, एंड इसमें से एक cos कॉमन ले लीजिए। नाउ इट इज अ फर्दर सिंप्लीफाइंग कॉन्सेप्ट। तो इन दो चीज़ों का, इस टर्म का और इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो आइदर दिस मस्ट बी जीरो और दिस। ये अगर जीरो हुआ तो ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है, कॉस की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट एस कॉस थीटा एज √3 माइनस 1, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वहां से आपको कॉस की वैल्यू ये मिल जाएगी।
होपफुली यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आइए आपको होमवर्क हाइब्रिड एनालिसिस में आपको बताता हूँ व्हाट इज द आहा प्रॉब्लम। ये आपके दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करता है। जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि अगर एक मैकेनिक्स है तो सेकंड में उसके साथ जो कॉन्सेप्ट मिक्स करूँ वो आपका इलेक्ट्रो थर्मल इधर कहीं और साइड से हो। ठीक है, तो आइए ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या बोलता है? अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m इज प्लेस्ड इन अ नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की सारी प्रॉपर्टीज दे दी। हेमिस्फेरिकल बाउल, n electric field is switched on at t equal to 0 which makes the particle move. Find angle at which it will detach itself. होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं इसको हल्का सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ दिख सके। सॉल्व करिए। मैं इसके सॉल्यूशन को 2 मिनट थोड़ी देर में ही मैं आपको रिवील करता हूं। होपफुली आपने होमवर्क सॉल्व कर लिया होगा। जस्ट फॉर ब्रीफिंग, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं प्लीज सॉल्यूशन को चेक कर लीजिएगा। सॉल्यूशन इज वेरी क्लियर, आप अपने से समझ सकते हैं। तो ये मुझे फाइनल आंसर मिलता है। अगेन इस फाइनल आंसर में अगर मैं ई की वैल्यू को ज़ीरो कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ज़ीरो कर दूं, तो अगेन दिख रहा है मुझे एम जी से एम जी कट जाएगा। टेन इनवर्स ये ज़ीरो हो गया तो टेन इनवर्स ये इज बिकम्स पाई बाई टू। तो ध्यान से देखिए, जब पाई बाई टू उधर जाएगा तो थीटा प्लस पाई बाई टू, साइन को दूसरे साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा? साइन इज इक्वल टू, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचा 2/3 विच गिव्स मी कॉस थीटा एज 2/3। होपफुली ये समझ में आया होगा। जैसे ये क्लियर है, इसके आगे की चीज़ें तो हमें आती ही हैं। फाइन, ओके। दूसरा, इसके शॉर्टकट के तौर पे आप इसे याद रख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट एज इट इज सेम रिजल्ट, बट यहां पर क्या है आपके पास? दिस इज नथिंग बट इफेक्टिव ग्रेविटी। सो होपफुली आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये सीरीज़। एंड मैं ज़रूर इस टाइप के और वीडियोस डालूंगा सीरियस सारे जेई एडवांस स्टूडेंट्स के लिए भी। मेरा टारगेट अभी करेंटली नीट है, बट नो डाउट मैं आप जेई एडवांस वालों के लिए भी सारे प्रॉब्लम्स डालता रहूँगा। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगली बार फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।